and I messed up again. I failed twice making this corset, but Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. So आज का वीडियो इज अनदर DIY. मैंने आलिया भट्ट का लॉरियल फैशन वीक में ये लुक देखा था, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी इमेज. एंड मैं उसके बाद से इस लुक से ऑब्सेस थी. मैंने पूरे पिंटरेस्ट पे यही भरा हुआ था. इन इसके बहुत सारे वेरिएशन बन भी गए हैं इन सिल्वर, इन गोल्ड. एंड मुझे न जाने कब से ये लुक ट्राई करना था. एंड आई फाइनली गॉट द गट्स टू ट्राई दिस आउट. सो अब क्योंकि इतने सारे वेरिएशन बन गए हैं तो ऑब्वियसली इसका इंटरनेट पे चीज़ें तो अवेलेबल होंगी, लोगों ने वीडियो डाले होंगे इसको बनाते हुए. तो मैंने वो सारे वीडियोस देखे एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों ने दो तरह से इसको बनाया हुआ है. फर्स्ट मेथड में ये करा हुआ है, एक मैनिक्विन लिया है, मैनिक्विन में रेजन आर्ट की हेल्प से फैब्रिक को हार्ड करके उसके ऊपर फैब्रिक को रेजन आर्ट में डिप करके उसके ऊपर डाल दिया, उससे ये शेप आ गया है. ये पहला मेथड जो लोगों ने फॉलो करा है. दूसरा मेथड जो लोगों ने फॉलो करा है वो ये करा है कि जो एक प्लास्टिक वाले मैनिक्विन होते हैं उसको यहाँ ट्यूब से कट कर दिया है एंड उसके ऊपर स्प्रे पेंट कर दिया, उसमें होल कर दिया, उनका कॉर्सेट बन गया है. नाउ व्हाट आई थॉट वाज कि यार मेरी बॉडी एक मैनिक्विन की बॉडी से बहुत अलग है. बड़े ही टेढ़ी मेढ़ी हम लोग की बॉडी ग्रो होती है, कहीं से कुछ बढ़ रहा होता है, कहीं से कुछ बढ़ रहा होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, उसकी वजह से बॉडी अलग तरह से बढ़ती है. सबकी बॉडी बहुत अलग होती है. सो आई थॉट कि पता नहीं इस चीज़ों में कितना मेरी बॉडी फिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी और मैनिक्विन में लाऊंगी भी कहाँ से. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ कस्टम मेक मैनिक्विन, नॉट मैनिक्विन, बॉडी फॉर्म. मेरे साइज के हिसाब से एक बॉडी फॉर्म बनाते हैं एंड उस पर रेजन आर्ट यूज़ करके बना लेते हैं. काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा था. मैं अपने आप से काफ़ी इंप्रेस थी, अपने दिमाग से काफ़ी इंप्रेस थी. मुझे लगा था बस मैं झपकाऊंगी और ये सब हो जाएगा. तो मेरे सब बाएं हाथ का खेल है. सो क्या कर सकते, इतना ही दिमाग है मेरे अंदर. एनीवेज, तो ये मेरा आइडिया था. अब मैं इसको डिस्कस इसके साथ करती कि क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें. तो आई लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई वेंट टू चैट जीपीटी एंड मैंने चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करा. देख लो डिस्कशन हो रहे हैं, एकदम हाई लेवल चीज़ें. एंड वी केम डाउन टू अ रोड मैप कि हाउ टू अचीव दिस लुक राइट फ्रॉम मेकिंग अ बॉडी फॉर्म. सो बॉडी फॉर्म से लेके कॉर्सेट तक कैसे अचीव होगा उसका पूरा हमने एक रोड मैप बनाया. एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड अपने दिमाग से और चैट जीपीटी की हेल्प से. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. फिर उस रोड मैप के हिसाब से मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैंने वो सारी चीज़ें अमेजोन से ऑर्डर कर ली. मोस्टली जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थी वो ये था कि एक हार्डनिंग फोम और रेजिन आर्ट की किट. यार हार्डनिंग फोम मैंने कभी पहले यूज़ नहीं करा था, बट आई हैव सीन दिस हार्डनिंग फोम इन अ मिलियन 5 मिनट क्राफ्ट वीडियो. सो मैंने वो ऑर्डर करा और मैंने रेजिन आर्ट की किट ऑर्डर करी. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो बॉडी फॉर्म बनाने का फर्स्ट स्टेप था उसका बेस बनाना, जो कि मेरे बॉडी के साइज़ का होना चाहिए था. इसीलिए मैं बॉडी फॉर्म भी बना रही ताकि मेरी बॉडी के शेप का बॉडी फॉर्म बने. सो फर्स्ट स्टेप वॉज प्लास्टिक शीट को अपनी बॉडी के ऊपर लपेटना. ऑब्वियसली मम्मी के बिना नहीं हो पाता क्योंकि एकदम फिटेड चाहिए था, बॉडी का शेप आना चाहिए. फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देने के लिए आई एडेड टेप. सो प्लास्टिक शीट का साइज़ आपको जितना बड़ा कॉर्सेट चाहिए उतना बड़ा रखना था. एंड उस पूरे प्लास्टिक के ऊपर मैंने टेप ऐड करा ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाए. अब बॉडी का शेप उस टेप के साथ होल्ड हो चुका है तो हम उसको पीछे से कट करेंगे. इसके बाद की क्लिप मुझसे गलती से मिस हो गई कहीं पे, आई कांट फाइंड इट. बट क्योंकि ये बेस तैयार हो गया तो हम इसके ऊपर हम फोम स्प्रे करेंगे. नाउ टू गिव इट अ शेप हम उसमें एक्सपैंडिंग फोम स्प्रे करेंगे ताकि वो हार्ड हो जाए और एक बॉडी फॉर्म का शेप ले ले. फोम स्प्रे करने के बाद मैंने इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया. ये ऐसा दिख रहा था. आई डोंट नो मेरे बूब्स का साइज इतने डिफरेंट क्यों दिख रहे थे, बट एनी हाउ आई वेंट अहेड और मैंने अपना रेजन आर्ट को मिक्स करना स्टार्ट करा. मैंने 750 ग्राम्स का मंगाया था अमेज़ॉन से, मैं लिंक अटैच कर दूंगी. मैंने वो पूरा एक साथ मिक्स कर दिया. आई मीन जितनी भी क्वांटिटी का रेजन था प्लस हार्डनर जितना भी आया था मैंने पूरी की पूरी बॉटल मिक्स कर दी. फैब्रिक हार्ड होने के बाद बॉडी फॉर्म को ईजिली छोड़ दे उसके लिए मैंने बॉडी फॉर्म के ऊपर बेबी ऑयल लगाया. फिर मेरे पास घर पे जो फैब्रिक था गोल्डन कलर का मैंने उसको लिया और रेजिन के मिक्सचर में डिप कर दिया. एंड आई मेड श्योर कि फैब्रिक रेजिन का मिक्सचर को बहुत अच्छे से सोक कर ले.
सो नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड मेक श्योर आप इसको किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे गंदगी हो, तो फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बहुत मैस होने वाला है। अब यहाँ से गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको सारी अपनी मिस्टेक्स बताऊँगी। जो पहली मुझे इस टाइम पे रियलाइज़ हो गई थी वो ये थी कि मैंने फैब्रिक को कट नहीं करा और बहुत ही बड़ा फैब्रिक का पीस यूज़ करा। मेरी दूसरी गलती थी कि मैंने जो फैब्रिक लिया था वो ब्रोकेट था और उसमें बहुत सारा रेजिन आर्ट का मिक्सचर मिक्स हो गया था। उसकी वजह से वो और ज़्यादा हैवी हो गया था एंड जो मुझे उसमें फोल्ड्स चाहिए थे ताकि एक बहुत सुंदर सा टेक्सचर दिखे, वो टिक ही नहीं रहा था। एवरी टाइम आई यूज़ टू ऐड द टेक्सचर, वो स्लिप हो जा रहा था। इतने तो रेजिन आर्ट की ज़रूरत भी नहीं, इतना मैंने उसके ऊपर डाल दिया था एंड वो उतना ही गीला होता गया एंड वो बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था भाई। फैब्रिक एक्स्ट्रा ही मुझे इस टाइम पे रियलाइज़ हो गया था, मैंने उसको कट करना भी शुरू कर दिया। और मेरे ब्रेन के जो 2 सेल सिर्फ चलते हैं उनका मैंने यूज़ करा और मैंने सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा कवरेज मिलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में छोड़ा कट करने के बाद भी। फिर मैंने इसको ले जाके धूप में रखा ताकि थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाए, ऐसा मेरा सोचना था। हाय गाइस, शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं एंड मैं 2 बजे उसको सेट करके चली गई थी एंड अभी 6:30 बज रहे हैं, मैं चेक करने आई हूँ। हार्ड तो नहीं हुआ है लेकिन उतना सॉफ्ट भी नहीं है, बट जो कुछ मुझे इसमें चीज़ें मुझे चेंज करनी है। ये है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ है। ये सोचे कि पीछे भी आ जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि पीछे आएगा। बाकी ये आई है, एक तो इतना ये चिपचिपा है ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा था ताकि वो जो है पीछे की साइड पे मैक्सिमम कवरेज आ जाए। लिटिल डिड आई रियलाइज़ कि जब वो हार्ड जाएगा तो पीछे की साइड पे कर्व थोड़ी बन जाएगा, तो स्ट्रेट ही रहेगा। थोड़ी सी कम अकल है ना, क्या करूँ। तो शाम तक मुझ में अकल आ गई और मैंने उसको एक्स्ट्रा को फैब्रिक को पूरे को कट कर दिया। इट इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब ये चिप बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं यार, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैंने ये फैब्रिक को आयरन नहीं करा है, तो ये देखो पूरी लाइंस आ गई हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई फील मैं मुझे एक नया फैब्रिक लेके आती हूँ और एक और ट्रायल दूँ जिसको करना बनता है। मैंने ना अभी थोड़ी सी इसको निकालने की कोशिश करी है एंड मुझे अपनी एक और गलती नज़र आ रही है। वो ये है कि मैंने इसके जो पीछे के साइड है ना, यहाँ पर जहाँ पे चिपकना था फैब्रिक, वहाँ पर ऑयल लगा के इसको लगाया था, बट आई फील यहाँ मुझे वो जो क्लिंग फिल्म नहीं थी, पतली सी प्लास्टिक की शीट, मुझे वो लगा के इसके ऊपर लगाना चाहिए था ताकि थोड़ा ईजी हो जाए सेपरेट होना। क्योंकि अभी देखो ये पूरा इस पर जो है ये चिपक रहा है, पूरा ही इस पर चिपक रहा है। तो आई थिंक वो भी एक गलती है। मैंने इसके बाद पूरा डीमोल्ड कर दिया था एंड ये काफ़ी ही बुरी हालत में बाहर निकल के आया है। यू कैन सी ये किसी भी काम का नहीं था, पूरी तरह से टूट गया था। आई वॉज रियली सैड, बट मुझे दोबारा ट्राई करना था तो मैंने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करा। स्टेप्स ऑब्वियसली सेम थे। पहले प्लास्टिक की शीट रैप करी, फिर उसके ऊपर टेप लगाई, इस पर ब्राउन टेप यूज़ करा, फिर पीछे से एक कट मार के पूरा वो निकाला एंड उसमें मैंने एक्सपैंडिंग फोम स्प्रे करा सो डैट बॉडी फॉर्म बन जाए। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फोम स्प्रे करने के बाद फिर मैंने प्लास्टिक शीट हटाई उसमें से एंड ऐसा कुछ दिख रहा था उसका मेन पार्ट, विच अगेन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि मेरे दोनों ही बूब्स बहुत ही अलग अलग शेप में आ गए थे। आई मीन इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई वॉज अपसेट। एंड इस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों लोग वो बॉडी फॉर्म प्लास्टिक की ख़रीद के उस पर बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है यार। मैंने इतने पैसे खर्च करे इस पर, इतने पैसे खर्च करे, हैव नो आइडिया। फिर अब आया टाइम फिर से रेजिन आर्ट को मिक्स करने वाला। वो मैंने मिक्स कर लिया। इस बार मैंने बॉडी फॉर्म की वो प्लास्टिक की शीट लगा दी थी एंड लास्ट टाइम की मिस्टेक से सीखते हुए मैं नया फैब्रिक ला चुकी थी। इस बार आयरन भी करा एंड उसके बाद उसको कट भी करा जितनी की मुझे ज़रूरत थी। एंड इस बार मैंने 300 ग्राम्स का रेजिन आर्ट का मिक्सचर ऑर्डर करा था। मैंने उस पूरे को भी पूरा मिक्स कर दिया था एंड मैंने बहुत ही अच्छे तरह से उसमें पूरे को लगाया ताकि वो एकदम अच्छे से लग जाए, एकदम हार्ड सा बन के निकले। इस बार मैंने सारे टेक्सचर्स भी ऐड करे, खूब सारे, ताकि वो बहुत ही सेक्सी सा एकदम कॉर्सेट बन के निकले। एंड आई वॉज रियली रियली होपफुल दिस टाइम।
1 दिन के बाद ये है इसका स्टेटस। देखने में तो काफ़ी ही सुंदर लग रहा है, बट उसको अब सेपरेट करके देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एंड मैं फिर से डिसअपॉइंट होती हूँ क्योंकि ये दोबारा से टूट गया था। सो बेसिकली अटेम्प्ट नंबर 2 इज़ ऑल्सो अ फेल। एंड इस बार मुझे नहीं पता क्या गलतियाँ थीं, बट अब ये तो टूट गया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस टाइम पे। एंड क्योंकि मेरे पास अभी भी फैब्रिक बचा हुआ था, बॉडी फॉर्म भी था, सो आई थॉट एक और अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। इस बार मम्मी ने डिसाइड किया कि वो बनाएंगी एंड उन्होंने फैब्रिक के एजेस जहाँ पे धागे फ्रे हो रहे थे उन सब जगह पे नीटली फोल्ड करके स्टिच कर दिया ताकि वो एकदम फिनिश लुक आए। तीसरी बार बॉडी फॉर्म नहीं बनाया, बस जो सेकेंड अटेम्प्ट वाला था उसके ऊपर ही मैंने अच्छे से टेप लगा दिया। ये हमारे 2 नई चीज़ें जो हमने ऐड करी ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। बाकी लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड इस बार रेजन आर्ट की किट 150 ग्राम्स की खरीदी बिकॉज आई रियलाइज कि वो भी उतने ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं थी। 150 ग्राम्स इज़ इनफ। ये इनफ भी इतना तेज़ इसीलिए आया क्योंकि आई वॉज इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड वाइल एडिटिंग दिस। भाई तीसरा अटेम्प्ट है ये सेम चीज़ करते हुए। ऑफ कोर्स मैंने सीखा है हर अटेम्प्ट में, बट दैट डजंट मीन कि मैं इतने सारे अटेम्प्ट करूँगी। इससे ज़्यादा ईजी तो मैं यूपीएससी क्लियर कर लेती। और भाई कुछ नहीं है बताने में, बस सेम फैब्रिक को रखा, फिर उसमें ढेर सारा रेजन आर्ट लगाया और लगाते चले गए जब तक रेजन आर्ट ख़त्म नहीं हो गया। मम्मी ने बहुत सारे टेक्सचर्स ऐड करे, बहुत सारे फोल्ड्स ऐड करे। इस बार फैब्रिक मैंने बिल्कुल भी छोटा भी नहीं होने दिया एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट। आई डोंट नो इससे बेटर हम क्या कर सकते थे, बट हमने अपना बेस्ट दे दिया इस बार। हाय गाइस, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये कॉर्ड सेट बनाने का। 2 तो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं एंड इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी थी। एंड कल मैंने इसको रात में अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास बनाने को रख दिया था एंड आज अप्रॉक्स सुबह 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास आई ट्राई टू रिमूव इट, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रिमूव कर रही थी तो फिर वो टूट गया था। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ी देर पहले ही, लाइक 24 आवर्स होने के थोड़ी देर पहले ही आई विल रिमूव इट। मैंने ऑलमोस्ट सुबह 11 बजे के आसपास मैंने इसको ट्राई करा था रिमूव करने का एंड ये थोड़ा रिमूव हो गया था। यू कैन सी ऐसे करके यहाँ से तो काफ़ी हद तक रिमूव हो गया था। अभी मैं इसको और रिमूव करूँगी। सो लेट्स सी कितना ये कैसा निकलता है। आई रियली होप ये अच्छे से निकल जाए यार। मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ, मैं तीसरी बार फेल नहीं होना चाहती। टू बी ऑनेस्ट एडिटिंग के टाइम पे भी डीमोल्ड करते हुए देख के मुझे इतना डर लग रहा है कि हे भगवान बस मैं ठीक से इसको निकाल दूँ, बस ये टूटे ना। और ये रियलिटी में नहीं टूटा एंड आई वाज सो हैप्पी एट दिस पॉइंट कि भाई निकल गया। गाइस ये तो बाहर निकल गया है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट इसको 24 आवर्स के बाद निकालना होता है। मैंने उसके पहले ही निकाल दिया। इट इज़ अप्रॉक्स आई गेस इट इज़ 4:37 PM एंड मैंने इसको बाहर निकाल लिया है क्योंकि ये 7 बजे कल लगाया था मैंने शाम को। मैंने थोड़ी देर पहले निकाला, अभी थोड़ा सा ये सॉफ्ट, इट इज़ नॉट दैट हार्ड, बट ऑल्सो ये थोड़ा ऐसा सा था, ये थोड़ा ना ऐसा था फ्लैट। बॉडी तो फ्लैट नहीं होती ना, तो इसको थोड़ा ऐसा, मतलब यू कैन सी ऐसा था। तो ये ऐसे करके थोड़ा आई फील मुझे इसको अगर थोड़ी देर के लिए ना ऐसे छोड़ दूँ ऐसे करके तो फिर थोड़ा ये सही से सेट हो जाएगा। साइड से भी काफ़ी अच्छी कवरेज है। आई फील मुझे इसके ऊपर स्प्रे पेंट और करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ये लाइट है, सी थ्रू टाइप का, तो मुझे स्प्रे पेंट और करना पड़ेगा। वो मैं जाके ले आऊँगी एंड आई स्प्रे पेंट। बट इफ़ यू कैन सी ये देखो, ये पूरा ही अभी लुजुर सा है।
आई थिंक मुझे इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए. बट लेट्स जस्ट लीव इट लाइक दिस सो दैट ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ऐसे ही. लेकिन बट आई एम सो हैप्पी, बन गया. सो आफ्टर अ फ्यू आवर्स मैंने उसको शेप में रख के छोड़ दिया था, तो वो बॉडी का शेप में आ गया, थोड़ा सा फोल्डेड सा हो गया. एंड फिर मैंने ऑब्वियसली उसको गोल्डन स्प्रे पेंट से स्प्रे पेंट कर दिया. देन आई वेंट टू अ मोची, और मोची भैया के पास जाके उसमें मैंने की होल्स ऐड करवाए. भाई ये की होल्स ऐड करने में इतनी बार स्लिप हुआ है, मुझे लग रहा था ये भैया मुझे इतनी गालियाँ दे रहे होंगे, क्या आफत उठा के मैं ले आई हूँ. बट एनीवेज ही वॉज वेरी स्वीट. फिर उन्होंने मेरे हिसाब से दोनों साइड पे इक्वली की होल्स ऐड करे, उसमें आईलेट्स भी लगा दिए. आईलेट्स का कलर मैच नहीं होता, आईलेट्स गोल्डन कलर के नहीं थे, बट अब मैं गोल्डन कलर के आईलेट्स ऑर्डर नहीं करने वाली थी. सो जो था उन्होंने वो लगाया, मैंने उसके ऊपर स्प्रे पेंट कर दिया एंड इट मैच्ड. एवरीथिंग वाज परफेक्ट. हाय गाइस, मैं इस वीडियो की एंडिंग लेना भूल गई थी. सो हियर आई एम अगेन. मैं भी एडिट कर रही थी बैठ के. एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड डू हिट द बेल आइकन एंड सपोर्ट मी. आई रियली नीड योर सपोर्ट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.